के गिरफ्तार रहनुमाओं की जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। प्रोसिक्यूटर जनरल के एफआईआर पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, ये इस्लामाबाद पुलिस है या रसिया है जो गुंडों में फंस गई है। क्रेडिट देना होगा, बड़े अरसे के बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। जिसने भी ये एफआईआर लिखी इसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। क्या शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता? कह रहे हैं गोहर खान ने पिस्तौल निकाली। गोहर को आप और मैं क्या नहीं जानते? कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है? प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेसाख्ता हंस पड़े। कमरा अदालत में कहे जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मुकदमे में मुज़ायका खेज इल्जामात लगाए गए और 8 दिन का रिमांड दे दिया। इल्जाम दुरुस्त भी मान ले तो इसका एक तरीक़ाकार है। ये स्टोरी जिसने बनाई मज़ेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। कौमी असम्बली का आज फिर इजलास। गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के MNAs को कौमी असम्बली पहुंचा दिया गया। अफहाम और तफहीम के लिए बनाई गई मीसाक पार्लियामेंट कमेटी के पहले ही इजलास में झगड़ा। ख्वाजा आसिफ गुस्से में आ गए, कमेटी इजलास का बायकॉट कर दिया। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरेस्ट किया गया। MNAs को वहां पे घसीट के और ज़दकोफ करते हुए और मुक्के मारते हुए वहां से लेके गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट बाकी की इंक्वायरी का मुतालिबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साहनिया पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फौरी इंक्वायरी कराएं। कौन था जिसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया? बोले, बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं, किसी मुकदमे में उनका कोई किरदार नहीं। बानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। कमजोर ममालिक के लिए तरक्की के अहदाफ के हसूल, चैलेंजेस से निमटने के लिए प्लान पेश। कर्जों के अंबार, गुर्बत में इजाफा, आलमी इत्तेहाद में रुकावट करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा, पायदार तरक्की के लिए आलमी माशी ढांचे के इस्लाहात ज़रूरी हैं। नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगियों से दुनिया मुनक़िस्म होने का ख़तरा है। दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए मुसावात और इंसाफ ज़रूरी है। गजा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुल्लम खुला तज़हीक हैं। ख़तरात को दूर करने के लिए आलमी इत्तेहाद और तावन इंतहाई नागुज़ीर हो चुका। रियायती कर्जे, रस्मी तरक्याती मुआवनत पायदार तरक्की के लिए मुआवन साबित हो सकते हैं। आलमी बरादरी को तरक्याती सरमायाकारी के जदीद तरीक़ों के बारे में सोचना होगा। सेनेट इजलास में वज़रा की आदम मौजूदगी पर सेनेटर्स का एहतजाज। शिबली फराज बोले, वज़रा का ना आना वतीरा बन गया। मेंबरान की वज़रा को परवाह नहीं। 9 सितंबर के वाक़े पर PM का कोई बयान नहीं आया। सादिया अब्बासी ने कहा, ईवान में कोई वज़ीर नहीं, कार्रवाई मुलतवी करें, जब तक वज़ीर ना आए हम हवा से बात करेंगे। गणेश कुमार ने कहा, चेयरमैन रूलिंग दे कि जो वज़ीर ना आए उसे मुअत्तल करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मेंबरान की तशवीश बचा है, बोलने का मौका ना मिलने पर PTI ख़वातीन अरकान का शदीद एहतजाज। फैसल वाउदा ने कहा, फलक नाज की मुअत्तली 2 दिन की थी, आज उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। हुकूमती बेंचेस पर बैठे तमाम सेनेटर्स वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सूबे में अमन व अमान के लिए फौरी इक़दाम उठाने का फैसला। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर ने कहा, सूबे के आवाम अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सियासी इख्तलाफात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। किसी भी मसले का हल का रास्ता सिर्फ पार्लियामेंट से ही गुजरता है। 18वीं तरमीम से जुड़े मसाइल को इत्तेफाक राय से हल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, PTI दौर में नून लीग की क़यादत जेलों में थी। माजी में डिप्टी स्पीकर पर हमला कराया गया। ईवान का तकद्दुस सबके लिए ज़रूरी है। पार्लियामेंट की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने के लिए कमेटी का क़याम खुशाइंद है।
आला अदलिया में जजेस की तैनाती से मुताल्लिक कवानीन बनाने पर आज फिर बैठक। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शरीक, अटार्नी जनरल और वजीर कानून भी शरीक हुए। मुजवजा जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 बनने के बाद जजेस की तकर्रियाँ की जाएंगी। IMF से $7 अरब के नए कर्ज की राह हमवार। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोसेक कहती हैं 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मिल सकती है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से मुतालिक वजारत खजाना को आगाह कर दिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF के साथ तमाम मामूलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। रवा माह मामूलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मईशत इस्तेकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IMF के मुस्बत रद्द-ए-अमल को माशी तरक्की के लिए खुश आइंद करार दे दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर आज़म की मुखलिसाना कोशिशों को खराज तहसीन कहा। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवास के लिए टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार और मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सरमायाकारों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। अमरीकी रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी तालिबा ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। लापरवाह ड्राइवर ने दानिया जहीर को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। हादसे में उनकी 6 मुख्तलिफ हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। तालिबा की ह्यूस्टन के अस्पताल में आज अहम सर्जरी की जाएगी। दानिया का कहना है गाड़ी सवार ने रुककर ये तक नहीं देखा कि वो जिंदा भी है या मर गई। हादसे ने सारे ख्वाब तोड़ दिए। पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने दानिया जहीर की अयादत की। अमीर बालाज के भाई अमीर मकसद को अपने कत्ल का खदशा। वीडियो पैगाम में कहा तीफी और गोगी भट्ट मुझे और मेरे भाई को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जावेद भट्ट के कत्ल में मेरे भाई को नामजद कराना इसी प्लानिंग का हिस्सा है। तीफी भट्ट ने मेरे दादा, वालिद और भाई को कत्ल कराया। पंजाब पुलिस का एक DSP उनका सहूलतकार है। CCPO लाहौर नोटिस लें और कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की आज फिर समात। वकला सफाई आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम पर जिरह करेंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडयाला जेल में समात करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का अदालत पेश को किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज अदालत ने बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। N171 रहीम यार खान का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। मखदूम ताहिर रशीद 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। PTI के हसन मुस्तफ़ा 58,252 वोट ले सके। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मखदूम ताहिर रशीद को मुबारकबाद कहा। फतह पीपल्स पार्टी के तरक्की पसंद विजन पर आवाम के एतमाद का इजहार है। लकी मरवत में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पुलिस मुलाजिमीन ने धरना ख़त्म कर दिया। इंडस हाईवे और दीगर सड़कें 5 रोज़ बाद खोल दी गई। मरवत कौमी जिरगा ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। रोहरी स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस को हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की वजह से ट्रेन की रफ्तार कम थी। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। आमना अरूज के शरीक मुल्जिम यासिर की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। मुल्जिम के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। शरीक मुल्जिम हसन शाह और रफीक और फीकी जिस्मानी रिमांड पर हैं। ढाका से बाकू जाने वाली परवास की कराची में हंगामी लैंडिंग। भारतीय फजाई हदूद में तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची से राब्ता करके लैंडिंग की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर पायलट ने परवास को री रूट किया। कार्गो तैयारे का कराची एयरपोर्ट पर मुआयना जारी।
आज रबीउल अव्वल पर कराची में शुभ ताज़िये का जुलूस निकाला गया। नशर पाक से बरामद होने वाला जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुँचकर इख्तिताम पसीर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस से मुबाहिसे से राह फरार इख्तियार कर ली। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने कहा वो सदारती इंतखाबात से कबल कामला के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लेंगे। बोले पुलिस के मुताबिक वो बहस जीत चुके हैं। कामला हैरिस का ट्रंप के साथ एक और मुबाहिसे पर इसरार। चीन ने गरीब ममालिक की मसनूआत को टैक्स फ्री कर दिया। जीरो टैरिफ की शरह दिसंबर 2024 से लागू होगी। चैंपियंस वनडे कप में आज लायंस और स्टालियंस में जोड़ पड़ेगा। शाहीन 11 और हारिस 11 में मुकाबला 3 बजे होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच मार्कोस के नाम रहा। पैंथर्स को 160 रन से शिकस्त फाश। रिजवान की टीम ने शादाब 11 की 1 न चलने दी। 338 के ताकुब में 187 पर ऑल आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर। कप्तान लौरा वलवाट की क़यादत में टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम मुल्तान में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 16, दूसरा 18 और तीसरा 20 सितंबर को खेला जाएगा। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। गिरफ्तार PTI MNS का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम अरकान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का दे देते। इस मुकदमे में मुज़ाहिका खेज किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं। गिरफ्तार PTI रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा ये इस्लामाबाद पुलिस है, ये रजिया है जो गुंडों में फंस गई है। शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शोएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गोहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गोहर को क्या मैं नहीं जानता। कॉमेडी आपने पढ़ ली। आप इनसे क्या बरामद करना चाहते हैं? शोएब शाहीन से डंडा बरामद किया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फयाज महमूद से। जी फयाज बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त हम पेशरफ सामने आई है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अरकान कौमी असम्बली और उसके अलावा एक रहनुमा शोएब शाहीन का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और अदालत ने इस रिमांड को कलअदम करार देते हुए अदालत ने फौरी तौर पर तमाम मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आज ये अदालत में समाअत हुई थी जिसमें अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए थे। पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी इस मामले को देखेगी। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। क्या कर रहे हैं? जिस पर अदालत ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, मुल्क की हालात देखें और आप पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर रहे हैं। जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकारीर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि अगर आपकी बात मान ली जाए फिर तो कत्ल के मुलजिम का इनकाउंटर कर दें। आपकी बात मान ली जाए तो फिर फेयर ट्रायल कहाँ रह जाएगा? किसने कितना ही संगीन जुर्म किया हो उसको फेयर ट्रायल का हक बनता है। ये भी अदालत की जानिब से कहा गया। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया और अब पार्लियामेंट में भी यही काम कर दिया गया है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्तफसार किया कि जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने ये मुकदमा दिया उनकी कोई इंक्वायरी हुई, उनकी ट्रेनिंग क्या हुई है, ये भी अदालत की जानिब से सवाल पूछे गए और इस्तफसार किए गए। और उसके अलावा अदालत ने कहा कि अगर आपके इल्जाम दुरुस्त मान भी लें तो उसका एक तरीकाकार है। ये स्टोरी जिसने बनाई है मजेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। जिस पर अदालत ने ये भी कहा कि आप जितना तहम्मुल करते हैं हमें आप सबका आपका मालूम है। अदालत ने कहा कि क्रेडिट ये देना होगा कि बड़े अरसे बाद एक अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये FIR लिखी है उसने बहुत अच्छी कॉमेडी लिखी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शोएब शाहीन पर आपने पिस्तौल डाल दिया है, क्या शोएब शाहीन को मैं नहीं जानता? गोहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गोहर खान को आप और क्या मैं नहीं जानते? अदालत ने यह भी कहा कि आपने कॉमेडी पढ़ ली है, अब इनसे क्या बरामद करना है ये बता दीजिए। जिस पर
प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर अदालत में कहके लग गए। शेर अफजल मरवत से भी पिस्तौल बरामदगी का अदालत में बयान दिया गया, जिसमें अदालत ने इस्तफसार किया कि 4 दिन हो गए हैं, आपने जो करना था वो कर लिया है। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का आप दे देते, कस्टडी दी जाती है, लेकिन हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की ही होती है। इस मुकदमा में मुज़ाहिका खेज किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं और 8 दिन का रिमांड भी दे दिया गया, जिसको अदालत ने आज कलअदम कर दिया है। कलअदम देकर अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को जुडिशियल कर दिया है। जी सही। फयाज महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।